Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं नष्टाय स्मृतिस्मि नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमसुखे श्रुति श्रुति नित्यमन्त्रपदार्थं सीतादि हरे हरे कृष्ण। भागवतम के पहले स्कंद के 9वें अध्याय का 24वां श्लोक है। सदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम् तदेव देवो भगवान् प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हिनोमयम् कलेवरं यावदिदं प्रसन्नः सारुणलोचनोऽलोसः प्रसन्नहासाचलोषणं सो नुमुखाम्बुजो ध्यानपत् रचस्तु भुजः। यतो हरे कृष्ण। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। चतुर्भुज रूप तथा उगते सूर्य की भांति अरुण नेत्रों से युक्त, सुंदर रीति से सजाए, मुस्कुराते कमल मुख वाले मेरे भगवान, आप उस क्षण तक यही मेरी प्रतीक्षा करें जब तक मैं अपना यह भौतिक शरीर छोड़ न दूं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। भीष्मदेव जानते थे कि भगवान कृष्ण आदि नारायण है। उनके आराध्य देव चतुर्भुज नारायण थे, लेकिन वे यह जानते थे कि ये चतुर्भुज नारायण भगवान कृष्ण के पूर्ण अंश है। परोक्ष रूप में उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि भगवान श्री कृष्ण अपने चतुर्भुज नारायण रूप में प्रकट हो। वैष्णव सदा ही आचरण में विनीत होता है। यद्यपि यह 100% निश्चित था कि इस शरीर को त्याग कर भीष्मदेव वैकुंठ लोक जा रहे हैं, तो भी विनीत वैष्णव के रूप में उन्होंने भगवान का सुंदर मुखड़ा देखना चाहा, क्योंकि उन्होंने सोचा कि कहीं इस शरीर को छोड़ने के बाद वे भगवान का दर्शन न भी कर पाए। वैष्णव को कभी गर्व नहीं होता, यद्यपि भगवान अपने भक्तों को अपने धाम में प्रवेश करने की गारंटी देते हैं। यहाँ पर भीष्म पितामह कहते हैं, जब तक मैं अपना शरीर नहीं त्यागूं। इसका अर्थ है कि यह महान सेनापति अपनी इच्छा से शरीर त्याग करेगा। वह प्रकृति द्वारा बाध्य नहीं है। वे इतने शक्तिशाली थे कि वे जब तक चाहते अपने शरीर में बने रह सकते थे। यह वर उन्हें अपने पिता से प्राप्त हुआ था। उनकी इच्छा थी कि भगवान अपने चतुर्भुज रूप में उनके समक्ष रहे, जिससे वे उनका ध्यान कर सके और समाधि दशा को प्राप्त हो ले। तब उनका मन भगवान का चिंतन करके पवित्र हो जाए। फिर वे कहीं भी जाए, इसकी उन्हें परवाह नहीं रहेगी। शुद्ध भक्त कभी भी भगवत धाम जाने का इच्छुक नहीं रहता। वह तो भगवान की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहता है। यदि भगवान उसे नरक भी भेजना चाहे तो वह समान रूप से तुष्ट होता है। शुद्ध भक्त की तो एक ही इच्छा रहती है कि वह सदा भगवान के चरण कमलों का चिंतन करता रहे। भीष्मदेव की इतनी ही इच्छा थी कि उनका मन भगवान के चिंतन में लीन रहे और वे इसी तरह मर जाए। शुद्ध भक्त की यही सर्वोच्च अभिलाषा
होती है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। सबसे पहले तो मुझे स्टार्ट ये करना था, जब मैं तैयारी कर रही थी तो कुछ लेक्चर में सुन रही थी, तो मुझे ऐसे दिल में मैं हमेशा सोचती थी, लेकिन ये टाइम जब मैं कुछ सुन रही थी लेक्चर, तो मन में ऐसे ही मतलब यही एक बार बार बात आ रही थी कि हम अ, मतलब मैं मेरी बात कर रही हूँ कि मैं जब से क्लास ज्वाइन किया है, ये ग्रुप में आई हूँ, तब से मैं हमेशा मतलब कृष्ण की कृपा है कि एक रूटीन हो गया है कि मैं भागवतम के क्लास का, ये श्रीमद् भागवतम का जो हमारा स्पेशली मॉर्निंग का जो क्लास होता है, उसके लिए बहुत वेट करती हूँ। क्योंकि पहले ऐसा था कि ये भागवतम का फर्स्ट कैंटो देख के मुझे बहुत ऐसा होता था, बाप रे कितनी मोटी बुक है, मैं कैसे पढ़ूंगी, क्योंकि मुझे ये बुक मतलब जो है वो मुझे पढ़ना ही था, और मैंने काफी हद तक पढ़ा था, लेकिन किसी को दिया था तो वो छूट गया, तो मुझे फिर ध्यान नहीं रहा तक मैंने कहाँ पे कहाँ तक पढ़ा था। लेकिन अभी ये जो क्लास कृष्ण कृपा से गोपी प्रभु ने मुझे सेवा दी है, तो मुझे इस बहाने में सुनती हूँ और लेक्चर सुनती हूँ या पढ़ती हूँ, तो ऐसा वो अच्छा लगता है। तो मैं ये क्लास का वेट करती हूँ कि कभी सुबह कोई क्लास चालू होगा, क्या मुझे सुनने मिलेगा और मुझे मेरा नॉलेज बढ़ेगा, तो मैं किसी और को भी ये बता सकूं, सुना सकूं। तो ये इसमें एक लेक्चर में मैं ऐसे सुन रही थी कि हमारी भक्ति कैसे बढ़ती है, वो हमें कैसे पता चले। तो इससे ये जो मैं मतलब उसमें ये लेक्चर में जो सुना था, तो वो मैं बता रही हूँ कि उसमें ऐसा बता रहे थे कि हम हमें अगर कुछ सुनने का, जैसे हमें कुछ सुनने का अगर ज्यादा इच्छा हो रही है, हमें और सुनना है और सुनना है और सुनना है, ये इच्छा हमें हो रही है, मतलब हमारे शास्त्र और सब ये सुनने की, डेट मीन्स हमारी भक्ति बढ़ रही है। और अगर हमें इतनी इच्छा नहीं हो रही है और हम कुछ भी सुनते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि अरे यार, ये तो मैंने पहले भी सुना था, ये माता जी के लेक्चर में इन्होंने बोला था, ये प्रभु जी ने भी वही बोला था, तो सेम टू सेम है, सेम टू सेम है, मतलब वो बार बार सुनने का वो अच्छा नहीं लग रहा है, वो कंटाला आता है ऐसे, तो उससे हमारी मतलब हम नीचे जा रहे हैं। तो ये डिफरेंस है कि हमें इच्छा होती है तो हम ऊपर बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं भक्ति में। और ये है अगर हम ये बोलते हैं कि ये तो बार बार सुना है, तो हमारी भक्ति कम हो रही है, हम भक्ति में आगे बढ़ नहीं रही है। तो जो भगवत प्रेमी होते हैं, भागवत प्रेमी होते हैं, वो उनको जो हमसे भी ज्यादा भागवतम में बहुत ज्यादा मैं मेरी बात कर रही हूँ कि अगर मुझसे भी ज्यादा अगर कोई भागवतम में ज्यादा और ज्यादा इंटरेस्ट बताएगा और ज्यादा वो सुनेगा समझेगा, तो उनको सब बातें उनको याद रहती है। तो ऐसे जो भागवत प्रेमी जैसे बोलते हैं ना, जो भागवत प्रेमी होते हैं, जो भगवत प्रेमी भक्त होते हैं, उनको वो मकर संक्रांति आती है तो उनको पता चलता है कि हाँ, मकर संक्रांति मतलब माने भीष्म देव की उनको याद आएगी, क्योंकि उन्होंने मकर संक्रांति के दिन ही अपना शरीर छोड़ा था, अपने शरीर को त्यागा था, और बहुत अच्छे से मतलब बहुत ऐसे ग्रैंडली बोले ना, वैसे उन्होंने अपना शरीर को छोड़ा था। और उन्होंने भगवान के सामने, उनकी आंखों के सामने, आंखों में आंखें डाल के उन्होंने मतलब भगवान को, ठाकुर जी को देखते हुए अपना शरीर को त्यागा था। और वो हमें एक प्रेरणा देता है कि हमें भक्ति हमारी कैसी होनी चाहिए। और एक भाव का, जैसे भक्ति का उत्तम स्थान क्या है, यही है कि हम अंत समय में भगवान के दर्शन कर सकते, अंत काल के बोलते ना, अंत काल में हम सामने अपने शरीर को छोड़ सके, तब हमारे सामने ठाकुर जी हो, ठाकुर जी के हमको दर्शन हो। क्योंकि ठाकुर जी को हमारे नयन में, हमारे मन में, हमारे हृदय में स्मरण करते हुए हम शरीर त्यागे, ऐसा हमारी हमारी अभिलाषा होनी चाहिए। और हमारी भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि अंत काल में हमारे सामने, हमारे हृदय में, हमारे नयन में भगवान का हम स्मरण कर सके। हमारे जीवन का यह लक्ष्य होना चाहिए कि ऐसा हो। लेकिन हमारा ऐसा
भक्ति भी होनी चाहिए, कि इतनी स्ट्रोंग हमारी भक्ति होनी चाहिए। और ये तो भीष्मदेव ने पाया था, क्योंकि भीष्मदेव की वो अभिलाषा भी थी। और हम सिर्फ एक ये हम हमेशा गाते हैं, जब जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवा तुम्हें, हम केवल ये गाते हैं, लेकिन भीष्मदेव जी की को तो जगन्नाथ जी को अपने नयनों के सामने देखा था। भागवतम में मतलब जैसे हम गाते हैं जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, लेकिन भीष्मदेव जी को तो जगन्नाथ जी के सामने से, उनके नयनों के सामने ये हुआ था। और हमने देखा है कि हम देखेंगे, आगे भी देखा, और हम पीछे आगे हमने पढ़ा है, और भी हम आगे जानते जाएंगे कि जैसे भागवत में कितनी सारी स्तुतियां हैं। मतलब ब्रह्मा स्तुति है, इंद्र की स्तुति है, गजेंद्र स्तुति है, और कुंती स्तुति काफी हमने सुना है और आगे सुनेंगे, देखेंगे। लेकिन बोलते हैं कि सारी स्तुतियों में से भीष्म की स्तुति बहुत विशेष है, क्योंकि एक मरते हुए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसको कैसे समझना चाहिए, वो हमें समझाया है भीष्मदेव जी ने अपनी स्तुति से, उनके व्यवहार से, उनके आचरण से उन्होंने बता दिया है कि मरते हुए व्यक्ति को कैसे अपने चित्त को, मन को ठाकुर जी में रखना चाहिए। इसलिए उनकी स्तुति काफी विशेष है। और जैसे प्रभुपाद जी ने भी हमें साधना की जो विधि होती है, उससे हमें बताया है कि मतलब हमारा मनोबल बढ़ा है। और प्रभुपाद जी का इससे एक कनेक्टेड है, जो मैं सुन रही थी, सॉरी मैं बताना भूल गई। प्रभुपाद जी हमें, जैसे भीष्मदेव जी का हमने सुना, वैसे ये प्रभुपाद जी का जब प्रभुपाद जी का शरीर अपना त्याग कर रहे थे, तब दो बातें थी कि एक तो जो डिवोटी थे वो उनके सामने भागवतम का श्लोक का आचरण कर रहे थे, और दूसरा कि कीर्तन, जो डिवोटीज थे वो उनके आगे कीर्तन कर रहे थे, हरि नाम का कीर्तन कर रहे थे। तो ये दोनों बातें साथ में हुई थी। तो हमें श्रील प्रभुपाद जी ने सिखाया है जीवन में कि कैसे हमारी भक्ति करके हम मर सकते, हमारा शरीर त्याग कर सकते। तो हमारी भक्ति ऐसी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और हमारी भक्ति, हम जैसे भगवान, जैसे भीष्मदेव जी का ऐसे कि भगवान के सामने, भगवान को देखते देखते शरीर को त्यागने का अभिलाषा था, लेकिन हमारे हृदय में ऐसी अभिलाषा हम रख सकते हैं, लेकिन हमारी ऐसी, हमारा जिसे ना लक बोलते, नसीब, किस्मत बोलते, कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मतलब कि भगवान साक्षात हमको दर्शन दे सके, हमको हमारे लिए कृष्णा मतलब एक अवतार लेके जब हम उनके सामने हमारा शरीर त्याग सके। लेकिन कम से कम हम इतना कर सके, हम इतना करें कि हमारा जो अंत समय में हम भगवान की, हमारी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि हम जब हमारा शरीर त्यागे तो हम भगवान का मुख से नाम ले सके। क्योंकि अब वो एक बोलते ना, हर बात का एक प्रैक्टिस होना जरूरी है। तो जैसे हम बच्चों को भी बोलते हैं कि हमारे बच्चे जब पढ़ते रहे तो हम बोलते हैं तू पूरा साल जब मेहनत करेगा, अपनी पढ़ाई करेगा, तब तेरा रिजल्ट अच्छा आएगा। तो उसी तरह हमें हमारी भक्ति भी ऐसी होनी चाहिए कि हम अंत समय में भीष्मदेव की तरह, या जैसे भीष्मदेव का हम एग्जाम्पल ले, या हम कुंती महारानी का एग्जाम्पल लेके, कुंती महारानी के सामने भगवान थे और वो उनको प्रार्थना कर सकती थी। और जैसे भीष्मदेव है, उनको शरीर तब त्यागना था कि भगवान उनके सामने हो, जबकि उनके हाथ में ही था कि वो अपना शरीर कभी भी त्याग सकते थे, लेकिन उनको भगवान के सामने ही शरीर त्यागना था। तो वो उनकी अभिलाषा भी थी, और उनको ऐसा उनका था। लेकिन हमारे लिए हमारा लक और हमारी किस्मत ऐसी नहीं है। लेकिन हमें बच्चों की तरह, जैसे हम बच्चों को बोलते हैं कि तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे, पूरा साल तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारा फाइनल रिजल्ट अच्छा आएगा, उसी तरह हमें भी हमारी भक्ति की प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि हम अंत समय में कम से कम भगवान के दर्शन नहीं, लेकिन भगवान का नाम हमारे मुख से हम ले सके।
जीवन के अंत में हमको हम जो उसका जो हमारा वो क्षण है ना, उस टाइम पे हम भगवान का जो लीला है, भगवान के जो गुण है, भगवान के जो महिमा है, वो उनका श्रवण करते करते हम हमारे शरीर को त्यागे। ऐसी हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो इससे कनेक्टेड तो नहीं है, लेकिन एक एग्जाम्पल है। जैसे हमारी भक्ति में अड़चने काफी आती है, हमारा मन डाइवर्ट होता है, हम माया में भटक जाते हैं। तो माया से कनेक्टेड ये सोले जयपताका स्वामी गुरु महाराज को किसी ने पूछा कि हम तो हमारा संग तो पूरा डिवोटियों के साथ है, भक्तों के साथ है, तो हमें माया का डर नहीं होना चाहिए ना, हमें माया से नहीं डरना चाहिए। तो गुरु महाराज ने बोला कि नहीं, हमें डर होना चाहिए, आपको डर होना चाहिए, क्योंकि जैसे यशोदा मैया को डर था, वैसे तुम्हें भी डर होना चाहिए। यशोदा मैया को क्या डर था कि मेरे मतलब जो कान्हा को कोई लेके नहीं जाए, कोई छीन नहीं ले मुझसे, तो वो उनको डर हमेशा रहता था। तो उसी तरह तुम्हें भी डर रहना चाहिए कि हम माया में फंसे नहीं, क्योंकि डिवोटी का संग जो है ना, वो एक प्रोटेक्शन बोलते हैं, एक जैसे गार्ड होता है ना, वॉचमैन के जैसा, वॉचमैन नहीं बोलते, जैसे एक गार्ड होता है जो हमारे सिक्योरिटी होती है, वो है। लेकिन वो डर रहेगा तो हम हमेशा डिवोटी का संग ज्यादा करेंगे। तो गुरु महाराज को किसी ने ये पूछा था कि माया से हमें डरना चाहिए कि नहीं, और हम तो डिवोटियों का संग में है, तो हमें वो डर रहना चाहिए। तो महाराज ने ये आंसर दिया था कि जैसे यशोदा मैया को डर था हम मेरे कान्हा कोई लेके ना जाए, वैसे आपको भी डर रहना चाहिए कि माया हमें जकड़ न ले, माया हमें हमारी भक्ति से अलग नहीं कर दे, हमको छीन न। तो इसी वजह से हमारी भक्ति ऐसी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो मैं एक लेक्चर ऐसे सुन रही थी एक माता जी का, तो वो ऐसे बता रही थी कि प्रभुपाद जी ने हमें साधना की जो विधि दी है ना, उससे हम हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं, हमारा मनोबल बढ़ सकता है, और तपस्या और हम तपस्या करने की शक्ति भी प्राप्त होती है हमें, हमारे मनोबल बढ़ने से। तो प्रभुपाद जी ने हमें ये जो विधि दी है भक्ति करने की, वो उससे हमारा मनोबल बढ़ता है, हमें शक्ति भी प्राप्त होती है। और वो कैसे कि गुरु के आशीर्वाद से, गुरु के इंस्ट्रक्शन फॉलो करने से हमारे मन में जो शक्ति, मतलब गुरु का जो आशीर्वाद है और गुरु के इंस्ट्रक्शन हम जो फॉलो करते हैं, उससे हमारा मनोबल और हमारी शक्ति बढ़ती है। और उससे हमारा जो कोई भी कार्य हो, हमारी पढ़ने का हो या जो भी है, सुनने का, समझने का, वो हमारा कार्य में हम आगे बढ़ते हैं। और वो सब हमें मिलता है भक्ति योग से, भक्ति करने से और इंस्ट्रक्शन फॉलो करने से। और एक होता है तप करने से। तप का मतलब हम अगर तप किसी को, अगर मटेरियल किसी के हिसाब हम बोले किसी को, तो उनको लगेगा कि जैसे तप का मतलब होता है कि सब छोड़ के हमको मतलब वन में, जंगल में जाके बैठना है और तप करना है। तप का मतलब ये नहीं होता। तप का मतलब है कि हमारे जीवन को आगे बढ़ने के लिए जो कार्य करना पड़ता है, धर्म का हो या जो भगवान से के लिए हो, वो उसका मतलब है तप। और तपस्या, जो तप होता है, वो तपस्या जो होती है, वो भी हमें कैसे करनी चाहिए, किस टाइम पे, किस गुण में करनी चाहिए, वो भी एक होता है। जैसे तमोगुण, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण होता है। तो हमें जो हमारी तपस्या है वो तमोगुण में नहीं करना चाहिए। तमोगुण का मतलब कैसे होता है कि तमोगुण की तपस्या कैसी होती है, जो हिरण्यकशिपु ने किया था, जो हिरण्यकशिपु के साथ हुआ था। क्योंकि हिरण्यकशिपु का कैसे था कि तो वो जो तपस्या होती है वो तमोगुण की होती है, जो पूरा नष्ट करने का हिसाब होता है। और उसको हिरण्यकशिपु कैसे था कि सब कुछ नष्ट करने का, और मैं तप करूंगा और मतलब सबसे ऊपर हो जाऊं, मैं तप करूंगा और सबसे ऊपर हो जाऊंगा। वो होता है वो तमोगुण का हिस्सा। और तमोगुण में तपस्या करने से मन क्या होता है, पत्थर की तरह हो जाएगा। और हमारे मन में वो ये मन जो है वो करुणा, मन में करुणा नहीं रहेगी, करुणा नहीं होगी। और करुणा न होने के कारण क्या होता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है।
सब हम मतलब करुणा इसमें तमोगुण में करेंगे तो सब नष्ट हो जाएगा, और हम इतने मतलब ये हो जाएंगे कि हम हमारी जो आध्यात्मिक जो आध्यात्मिक में जो ये भक्ति है वो भी उससे नष्ट हो सकती है, आध्यात्मिक जीवन भी हमारा नष्ट हो सकता है। और जो सतोगुण में जो तपस्या होती है, हमारी जो तपस्या है एक्चुअली वो सतोगुण में होनी चाहिए। रजोगुण में भी क्या होता है कि वो एक दिखावे जैसा होता है कि मतलब वो अरे मैं ये है ना मैं ये करके दिखाऊंगी, बोलते ना कि मैं इतनी ऐसी भक्ति करूंगी जैसे कि मैं सामने दिखाऊंगी कि मैं सामने वाले भक्त से भी बेहतर हूँ, मैं वो माता जी से भी बहुत बेहतर हूँ, मैंने भक्ति शास्त्री किया, मैंने भक्ति वैभव किया, मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो जो होता है वो रजोगुण में। तो वो रजोगुण में भी हमारी भक्ति नहीं होनी चाहिए, हमारी भक्ति होनी चाहिए सतोगुण में, क्योंकि रजोगुण में भी करेंगे तो हमारी मतलब वो भक्ति नहीं कहलाएगी, वो हमारा एक अहंकार कहलाएगा। तो हमें ना तमोगुण में करना है ना रजोगुण में करना है, हमें हमारी भक्ति करनी है सतोगुण में। सतोगुण की जो भक्ति होती है वो प्रहलाद महाराज की तरह, प्रहलाद महाराज की भक्ति का सतोगुण में था तो कैसा ही था कि वो खाली अपने बारे में नहीं दूसरों के बारे में सोचे, दूसरों के बारे में सोचना वो होता है सतोगुण की। तो हमारी भक्ति भी हमें कैसे गुण के हिसाब से करनी चाहिए। तो और प्रभुपाद जी हमें कहते हैं कि एक ये मतलब हमें पता है कि भीष्म देव जी 12 महाजनों में से एक है, जो कहते हैं कि जैसे प्रभुपाद जी के लेक्चर में मैं से सुन रही थी कि हमें महाजनों के मतलब अनुगमन, महाजनों की जो सुन के महाजनों का उनका हमें अनुगमन करना चाहिए, अनुकरण नहीं करना चाहिए। तो महाजनों की जो है वो बातें हमें सुननी चाहिए और उनको समझना चाहिए और उनका अनुगमन करना चाहिए। तो भीष्म देव जी का जो ये सॉरी तो इससे हमें पता चलता है, इस श्लोक से पता चलता है हमें कि प्रभुपाद जी में बताते हैं कि एक भक्त का कैसा होना चाहिए कि उनको एक मतलब शुद्ध भक्त जो होता है वो भगवत धाम जाने का इच्छुक नहीं रहता। तो हमारी भक्ति भी ऐसी होनी चाहिए कि हम ये नहीं सोचे कि मुझे भगवत धाम जाना है, हमें ये बोलते हैं ना दासानुदास, हमें सिर्फ हमारी भक्ति बढ़ानी चाहिए कि हम किसी भी सिचुएशन में रहे लेकिन बस हम सिर्फ भगवान का नाम लेते रहे। हमें ऐसा नहीं कि हमें ये सब करके, हाँ हमारा प्रयास करना चाहिए कि हम इतनी अच्छी भक्ति करें और हमें ऐसा भी करना चाहिए कि हम हमारी भक्ति खुद की भी भक्ति बढ़ाए और दूसरों को भी हम भक्ति में आगे बढ़ाए। तो मुझे यहाँ तक जब मैंने मेरा क्लास यहाँ पे खत्म करती हूँ और मैंने वही बोला है जितना मैंने सुना है और समझा है। तो मैं यही पहले सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी जो भी गलती हो वो पहले मुझे आप बताना, और दूसरी बात है कि अगर मैंने गलती की है तो उसके लिए मुझे क्षमा भी कीजिएगा। और आपको अगर आपके कुछ पॉइंट्स भी अगर ऐड करने हो, आपसे भी मुझे कुछ समझने सुनने मिलेगा तो प्लीज मुझे आप जरूर बताइएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बढ़िया क्लास था, बहुत अच्छे पॉइंट सब आपने बताए, बहुत अच्छा लगा, सुनते रहने जैसा लगा था। माता जी आपने उसमें वो जो तप का पॉइंट कहा वो बहुत अच्छा लगा। सब कुछ छोड़ के तप करना, जंगल में चले जाना मतलब तप नहीं है। हम लोग संसार में रह के भी इंद्रिय निग्रह कर सकते हैं, वो भी तप है। बहुत आपने अच्छा कहा। और उसमें आपने जो उसके पहले आपने जो पॉइंट निकाला था कि एक ही कथा, एक ही लीला कृष्ण की बार बार सुनने से अगर मन को मतलब कंटाल आने लग गया तो समझने का हम लोग का पतन हो रहा है। ये बहुत अच्छा लगा माता जी। हम लोग दामोदर लीला हर रोज सुनते हैं, मतलब दामोदर महीने में हम लोग हर रोज सुनते हैं और हर बार जब सुनते हैं हम लोग को नया नया कुछ सीखने को मिलता है, अच्छा लगता है। माता जी बहुत अच्छा क्लास रहा, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा समीर प्रभु, थैंक यू वेरी मच। लेकिन मुझे ये पॉइंट ऐड करना था कि जब मैं कल मतलब मैं सुन रही थी लेक्चर, तो मैं जब मैंने ये पॉइंट सुना था ना, तो मैंने सोचा, मैंने बोला कि देखो, हम एवरी ईयर दामोदर आरती करने जाते हैं, एवरी ईयर हम मतलब कुछ ना कुछ सुनते हैं, यानी तो मैंने बोला कि मतलब ऐसा लगता नहीं है कि हम मतलब हम जहाँ पे जाते हैं आरती करने, उनको जहाँ पे हम ये नॉलेज देते हैं, तो उनको ऐसा लगता होगा, लेकिन हमारे लिए ऐसा लगता है कि जैसे हमने पहले सुना नहीं है। तो यही एग्जाम्पल मैं बोलने वाली थी, लेकिन मैं भूल गई। थैंक यू वेरी मच कि आपने ये बोला, तो मुझे ये मेरा पॉइंट याद आ गया। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्ण। और वैसे भी हरे मैं कृष्ण। बोलती हूँ ना कि मैंने एक लेक्चर सुना था, उसमें कि हमारी, मैंने पहले भी बताया वैसे तो, कि हमारी भक्ति, हमारा कनेक्शन कृष्णा के साथ इतना स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे हमने भीष्म देव का भी सुना के उनको उनके हाथ में ही था मृत्यु, लेकिन फिर भी उनको पता भी था कि वो 100% बोलते, ये जैसे श्लोका मैंने पढ़ा कि यद्यपि यह 100% निश्चित था कि इस शरीर को त्याग कर भीष्म देव वैकुंठ लोग जा रहे हैं, तो भी विनीत वैष्णव के रूप में उन्होंने भगवान का सुंदर मुखड़ा देखना चाहा, क्योंकि उन्होंने सोचा कि कहीं इस शरीर को छोड़ने के बाद वे भगवान का दर्शन न भी कर पाए। तो हमारा कनेक्शन कृष्णा के साथ इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जैसे भगवान के दर्शन नहीं हो, लेकिन हम भगवान का नाम, लीला, वो सब हम याद कर सके। और जैसे भगवत गीता के 8.5 में है, अंत काले च मामेव, के अंत काल में हमारा इतना अच्छा भक्ति होना चाहिए, और कि हम इतना अच्छा रिलेशन भगवान के साथ जोड़ के रखना चाहिए कि हम अंत काले च मामेव स्मरण मिथ्या करें, कि अंत काल के समय भी हम भगवान का नाम हमारे मुख में हो। तो हमारा कनेक्शन भगवान के साथ तो ऐसा होना चाहिए, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे पतंग और धागे का होता है। पतंग धागे से जब तक जुड़ा हुआ होता है तो वो ऊपर जाता है, और वो कट जाता है तो पतंग नीचे गिर जाता है, उसका पतन हो जाता है। उसी तरह हमारी भक्ति ऐसी होनी चाहिए, कृष्णा के साथ कनेक्शन ऐसा होना चाहिए पतंग की तरह। हम अगर भगवान के साथ जुड़े रहेंगे तो हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, ऊपर जाएंगे और गोलोक वृंदावन जाएंगे। लेकिन अगर हम कृष्णा से कनेक्टेड नहीं रहेंगे तो हमारा पतन हो जाएगा और हम पतंग की तरह नीचे गिर जाएंगे। तो हमारा होना चाहिए रिलेशन कृष्णा के साथ पतंग की तरह। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। आवाज आ रहा है मतलब? हरे कृष्ण प्रभु, थोड़ा स्लो है, कम आ रहा अभी आ रहा है? है। जी प्रभु, हरे कृष्ण। थैंक यू। क्या बोलते हैं, लाडू सुट्ठो, एकदम बढ़िया, अच्छा क्लास था। सारे पॉइंट्स अच्छे थे उसमें। अभी जो आपने पतंग वाला पॉइंट बोला, तो इट वाज वेरी नाइस पॉइंट। तो मतलब हमेशा कनेक्टेड रहना चाहिए। और धागा जो है वो डिवोटीज हैं, और नीचे जो पतंग उड़ा रहे हैं वो हमारे गुरु हैं, वो हमको ऊपर ले जा रहे हैं, और हम वो पतंग हैं। जहाँ पे हमने डिवोटीज का संग छोड़ा है, जैसे वो मेरे को हमेशा कृष्ण प्रेष्ठा माता जी का इतना अच्छा पॉइंट था कि जो है ना, हम लोग डायरेक्टली अप्रोच करने का प्रयास करते हैं, और हम लोग ये सोचते हैं कि बाकी किसी का ज़रूरत नहीं है। यू शुड ऑलवेज सर्व डिवोटीज, और हमेशा कनेक्टेड रहना चाहिए। जहाँ पे हमने ये कनेक्शन तोड़ा तो हमारा पता नहीं पक्का होगा। इट वॉज वेरी नाइस, मुझको बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये पॉइंट मैं सोचा मैं ऐड करता थोड़ा सा। मुझे ये जो था कि जो कृष्ण प्रेष्ठा माता जी वाला जो था डिवोटीज से कनेक्टेड रहने का, इट वॉज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो जस्ट आपने पतंग का एग्जांपल दिया, तो ये इस टाइप का माता। थैंक यू। हरे कृष्ण। जी प्रभु, डिवोटीज वो ऑक्सीजन का काम करते हैं ना प्रभु, हमको या आगे बढ़ाने के ऑक्सीजन लिए। हरे कृष्ण। के बिना हम लोग जी नहीं सकते। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा।
उद्धव प्रेश प्रभु प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु। कुछ दिनों पहले गोपी मनोहर प्रभु ने एक बहुत ही सुंदर जो है ना एक पोस्ट किया था, जो था अ लॉर्ड जस्ट एज अ माइजर continually collects, counts and remembers his mercy in the same way, let us continually collect, count and remember your holy name। श्रीला रूप गोस्वामी ने जो पद्यावली से उन्होंने एक कोट भेजा था, तो वी शुड ऑलवेज बी लाइक माइजर्स। जो कंजूस रहते हैं ना, कंजूस कैसे एक एक ढेला भी जो जमा करके अपने पास रखते हैं, उसी तरह भगवान के नाम, गुण और जो लीलाएं हैं वो सुनने के लिए हमको हमेशा एक कंजूस की तरह होना चाहिए, जो हम हमेशा सुनते रहें। और दूसरा, सुनने के बाद में फिर हमको वो बांटना है। तो माइजर, पहले खुद माइजर बनो, यानी पहले जो है कंजूस बनो, जो जितना भगवान का जो लीलाएं हैं एकत्रित कर सको। एकत्रित करने के बाद में दानवीर कर्ण बनो, ताकि आप जो है वही नाम, लीला और जो गुण है भगवान के, वो आप शेयर कर सको। हरे कृष्णा। वेरी नाइस। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा क्लास, बहुत તમારો ક્લાસ સારો છે। हरे कृष्णा। हरे तो कृष्णा, माताजी थैंक यू। आपने जो पॉइंट बताया माताजी की, स्टार्टिंग में आपने देखा श्रीमद् भागवतम इतना बड़ा बुक, तो मैं जस्ट सोच रहा था कि ये वो सेम फीलिंग मेरा भी था। वही पेज पे आप जो थे, वही पेज पे मैं था, कि मैं सोचता था कि इतना बड़ा श्रीमद् भागवतम तो कैसे पढ़ पाऊं, लेकिन बाय मर्सी ऑफ गुरु महाराज और हिज ग्रेस गोपी मोहन प्रभु जी की वजह से हम लोग को ये संग मिल रहा है, भक्तों के संग की वजह से हम लोग ये कर पा रहे। माता जी, और एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ। जैसे एक बार हिज ग्रेस गोपी मोहन प्रभु जी ने बताया था कि हम लोग को पता है कि एग्जाम के बारे में, जैसे आपने पता है कि राजऋषि प्रभु का एग्जाम रहता है, तो हम लोग देख सकते हैं कि उनको सब्जेक्ट 7 सब्जेक्ट है, और वो पूरा साल वो पढ़ाई करेंगे, और फिर खाली 3 घंटा रहता है उसको वो सब लिख, जो भी क्वेश्चन है उसको अंडरस्टैंड करके लिखना है उसको, एंड ही शुड गेट गुड स्कोर। तो वैसे ही अगर हम लोग देखेंगे तो इस गोपी मोहन प्रभु ने बताया था कि ये मृत्यु की परीक्षा भी है, तो इसमें अगर सबसे सबको नहीं है, तो प्रभु जी बता रहे थे कि हम लोग एकेडमिक्स में जो अब हम लोग का एग्जाम होता है, उसमें इम्पोर्टेंट है कि हम लोग अच्छा हैंड राइटिंग लिखे, और वो बोल रहे थे कि जो चेकर रहता है उसका भी मेंटेलिटी होना चाहिए। जब भी पेपर चेक होता है तो वो भी बीबीसी के साथ झगड़ा नहीं होना चाहिए, तभी कुछ अच्छा मार्क्स मिलेंगे। तो वैसे ही, और तो प्रभु जी बोल रहे थे, तो अगर अपने एग्जाम के लिए बात करेंगे तो अपने को 7 सब्जेक्ट नहीं है, अपने को एक ही परीक्षा है, दैट इज फाइनल एग्जाम, और सभी के पेपर सेम है, सबके सेम है, लेकिन हम लोग के साथ अपने गुरु महाराज है, अपने भक्तों का संग है, तो हम लोग श्योरली हम लोग पास करेंगे। और जैसे प्रभु जी ने अभी बताया कि वी शुड बी माइजर एंड वी शुड बी दानवीर आल्सो। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू वेरी मच। लेकिन आज जैसे आपने ये बोला ना, तो मैंने वही एक लेक्चर में सुना था कि वैसे भी पता है कि 3 घंटे का जो पेपर का होता है, उसमें अगर किसी वजह से, किसी रीजन से, मतलब वो अगर कोई बच्चा है, वो अगर किसी वजह से एग्जाम नहीं दे सका, तो वो उसके पास चांस है कि मतलब वो दूसरे साल दे सकता है। लेकिन हमारे पास एक यही चांस है, एक यही लाइफ है जिसमें हम भक्ति करके आगे बढ़ सके। और वो भी जैसे पेपर सबका सेम होता है, लेकिन डिपेंड होता है कि किसने कितना अटेंड किया है, किसने कितना ध्यान पूर्वक सुना है। और वो सुनना और समझना मतलब कैसे कि गुरु महाराजों के सब महाराजों के प्रभुपाद जी का जो लेक्चर हो या जो है, वो हमने कितना ध्यान से सुना है और समझा है, उसी बेस पे हम एग्जाम दे सकते हैं। तो पेपर भले सबका सेम होगा, लेकिन किसने कितना अटेंटिवली बोले ना वो किया है, वो पता चलता है बाद में जब हम पेपर चेकिंग का होता है तब। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माताजी, दंडवत प्रणाम। हरे थैंक यू कृष्णा। माताजी, इतना सुंदर आपने समझाया। और इसमें आपने जो एक मुख्य विषय पे जो इतना जोर दिया, वो था जैसे भीष्म पितामह जी ने अपने अंत समय में भगवान का ध्यान करते हुए उन्होंने अपना देह त्याग किया।
तो इसमें धन्यवाद माता जी, आपने इतना अच्छे से समझाया है इसके लिए। और ये जो विषय था उसको आपने बहुत ही सरलता से हमें समझाया है माता जी। और ये पतंग वाला जो एग्जाम्पल आप देते हैं वो एकदम अच्छे से बैठ जाता है। और गोपी और प्रभु जी ने भी बहुत अच्छा समझाया कि हमें गुरु महाराज के ही हाथ में रहना चाहिए और वो जैसा कहते हैं जैसे वैसा हमें करने का प्रयास करना चाहिए। तो सभी भक्तों से नम्र विनंती करता हूँ कि सब आशीर्वाद दीजिए, थोड़ा ऐसा प्रयास कर सके। ये जो गुरु महाराज जैसा बोलते हैं, गुरु मुख वाक्य जीते थे करिए आज्ञा, तो ये ऐसा सुनने के लिए भी बहुत अच्छा लगता है, बोलने के लिए भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी जीवन में ऐसा प्रसंग आ जाता है कि वो करने के लिए बहुत ही उसमें जोर लगाना पड़ता है। तो ये जो अंतिम लक्ष्य है वो ध्यान रहेगा। तो ये गुरु महाराज के हाथ में जैसे पतंग गोपी प्रभु जी ने बताया, तो वैसा कुछ थोड़ा प्लीज आप लोग आशीर्वाद दीजिए, कुछ प्रयास कर सके। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू। मैं एक पॉइंट से बताना भूल गई कि जो मैंने ही सोने जयप्रकाश स्वामी गुरु महाराज का जो मैंने माया वाला एक पॉइंट बोला था, उसमें महाराज ने एंड में ये भी बोला था कि हम बहुत छोटे हैं, बहुत 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 छोटे हैं और माया बहुत 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 बड़ी है। तो हमें वो हमेशा माया का डर रहना चाहिए कि माया कहीं हमसे हमारी भक्ति छीन नहीं ले। हरे कृष्ण। ये बोलते हो, पर जब मैंने सुना था तब मुझे ये बात याद आ गई कि भगवान महान आणि आम्ही लहान। तो वैसे हम बहुत छोटे और माया बहुत बड़ी है, तो हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत ही सुंदर क्लास था माता जी, बहुत अच्छे पॉइंट्स। और अभी आप जब बता रहे थे कि जब भीष्म देव ने शरीर छोड़ा था तो वो भगवान का दर्शन करना चाहते थे। तो ये अगर हम कंपेयर करेंगे आज के समय में, तो जब कोई व्यक्ति मतलब उसको पता चलता है ज्यादा बीमार है या भी शरीर, तो कितना उत्सुक रहता है कि अपने सारे परिवारजन सामने रहे। और यहाँ पे हमको पता चलता है कि मतलब उससे कोई फायदा नहीं। कभी कभी लोग बोलते हैं कि वो कितना भाग्यशाली था, उसने सारे परिवार को देखा, अपने सब लोग साथ में थे। कोई यूएस में था लड़का, वो भी आया, लड़की कहीं इंग्लैंड में थी, वो भी आई। लेकिन हमको अभी पता चलता है कि जब वो उनका दर्शन लेते लेते शरीर छोड़ेगा तो उसका आसक्ति और कितना बढ़ेगा। मतलब देयर इज नो चांस कि वो उसका कुछ भला हो। मतलब इतनी आसक्ति के साथ अगर वो शरीर छोड़ेगा तो वापस उसको इधर ही आना पड़ेगा। ऐसा भी बोलते हैं कि जब कोई धनवान व्यक्ति अपना पैसों का आसक्ति से अपना शरीर छोड़ता है तो फिर वो उसी घर में या तो सांप का जन्म लेके या मतलब वहीं पे रहने के लिए। और सोचो मतलब वो परिवारजन अगर वो सांप बन के उस घर में आया तो वही परिवारजन उसको मिल के मारेंगे। मतलब सांप आया बोल के उनको थोड़ी पता देगा ये पहले जन्म में इनका पिता था या पति था। तो बहुत फायदा है हमको, ये भागवतम की वजह से पता चलता है कि अपना चेतना कैसी होनी चाहिए, कितना भगवान का चिंतन होना चाहिए। और अगर हाँ अगर भक्त उस घर में सब लोग भक्त है तो फिर दैट इज द परफेक्शन, मतलब भक्तों का दर्शन लेके शरीर छोड़ना। और सेकेंडली अभी जो जीव पावन प्रभु ने बोला कि हमको हमेशा गुरु का आश्रय में रह के, तो सोच रहा था कि हम लोग जो रात को पढ़ते हैं उपदेश अमृत, उसको अमृत बोलते हैं, उपदेश अमृत। लेकिन जब हम लोग कंडीशन होते हैं तो वो उपदेश किसी को देने में अमृत लगता है, लेकिन कोई हमको उपदेश दे तो फिर वो अमृत नहीं लगता, हमको जहर जैसा। बिकॉज वी लाइक टू गिव एडवाइस बट डोंट लाइक टू टेक एडवाइस। मतलब हमको लगता है कोई हमको डोमिनेट कर रहा है। तो यस हमको वी हैव टू फॉलो। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा क्लास था। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सुबह को मैं भोगा बना रही थी तभी मेरे दिमाग में ये पॉइंट आया था कि मैंने बोला कि हम भले कितना भी भक्ति का वो कर रहे हैं, लेकिन हम हो या कहीं ऐसे लोग होंगे जिनको जो भक्ति में आगे बढ़ तो रहे, लेकिन ऐसा नहीं कि अंत वो मतलब मैं भोगा बनाने के टाइम वो माइंड में ऐसी बात वो घूम रही थी कि हम क्योंकि ये टॉपिक ऐसा था कि भीष्म देव जी मतलब भगवान के सामने अपना देह त्याग कर रहे हैं। तो मैंने बोला हमारा कैसा हिसाब हो सकता है, हम भले कितना भी ऐसे प्रयास कर रहे हैं,
हम भी प्रयास ही कर, हम भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। हम है नहीं डिवोटी, हम भक्त डिवोटी बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा कैसा होगा कि ऐसा नहीं कि अंत समय में हमको वो हो कि अरे हमारे सामने हमारे सब में फैमिली मेंबर हो ऐसे। तो यही पॉइंट मैं सोच रही थी सुबह को कि वो हमको वो लोग हो के हो या जो भी, लेकिन हमारे मुख में है वो भगवान का नाम होना जरूरी है। हरे कृष्णा प्रभु। किसी को कुछ पॉइंट्स ऐड करना हो या मेरी कोई गलती हो तो प्लीज बताइएगा। हरे कृष्णा। ये भी जो सूरत माधव प्रभु ने जो पॉइंट बोला बहुत जबरदस्त पॉइंट था। प्रभु आवाज बहुत स्लो है। अभी आ रहा है? जी प्रभु। बोला कि जो सूरत माधव प्रभु ने जो पॉइंट बोला वो बहुत जबरदस्त पॉइंट था। हम लोगों को जो है जनरली मतलब दूसरों को मतलब प्रवचन देना अच्छा लगता है हम लोग को, लेकिन जब वो बात अपने पे आती है तो हम लोग बहुत उसको मतलब एकदम मतलब ऐसा ये करते हैं। तो इट वॉज वेरी नाइस पॉइंट। और हम लोगों को जैसे इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा हम लोग को बोलते कि हम लोग को आचार्य होना चाहिए, पहले हम लोग अपना करें। तो दिस वॉज वेरी नाइस पॉइंट। और ये मतलब मेरे को बहुत ऐसा मतलब मैं अपने बारे में बोल रहा था, मैं सोच रहा था मैं कि मतलब प्रवचन मतलब है दूसरों को लेक्चर देना बहुत अच्छा लगता है मुझे, लेकिन जब एक्चुअल जब वो जब टाइम आता है करने का तो इट बिकम्स ना लिटिल, हम लोग थोड़ा सोचते हैं वो सब चीज़ करने के लिए, तो वैसा नहीं होना चाहिए। वी शुड प्रॉपरली फॉलो और उसको फिर उसको आचरण में लाके हम लोगों को अपना जीवन में उतारना चाहिए। तो इम्बाइबिंग जो है हम लोग जैसे प्रभुपाद जी हमेशा बोलते हैं हम लोग को इम्बाइब करना चाहिए अपने लाइफ में। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है हमारे जीवन का। वी शुड ऑलवेज टेक दैट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। आपने अभी कहा कि अगर मेरी कोई गलती है तो बता देना, तो हाँ, आपकी ये गलती है कि आपने इतने जल्दी क्लास क्यों खत्म किया। अभी और बोलते तो अच्छा। आपका आज का क्लास बहुत अच्छा था। थैंक यू माता जी, थैंक यू। आज लगता है काफी लेट हो गया है तो जी। हरे वेरी वेल। हैप्पी मदर्स, हैप्पी विमेंस डे टू यू। आज नरसिम्हा आरती किसका है?